एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में जानेंगे किस तरीके से साइंटिस्ट यूज करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स और उसी को हमें भी अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो बिना किसी देरी चैप्टर को स्टार्ट करते, चैप्टर का नाम मैंने पहले ही बता दिया, चैप्टर का नाम क्या, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो पहली चीज हमें क्या पढ़नी, पहली चीज पढ़नी है इन्वेस्टिगेशन इन साइंस। साइंस में इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, साइंस में इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। मान लो कि आप कोई, आपके पास पौधा है, क्या है, पौधा है, प्लांट है, तो उसको आपको एक केयरफुली ऑब्जर्व करना है, यानी कि उसके लीव्स के बारे में बताना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप उसको ऑब्जर्व करो केयरफुली। क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे केयरफुली। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। क्या करोगे, क्वेश्चंस आप पूछोगे। देन ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन जब पूछने के बाद इन दोनों को मिला के आप क्या करोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या करोगे, इंप्रूव करो। क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। देन अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई, क्वेश्चनिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, देन आप क्या करोगे, आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे। क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे। समझ आ रहा है ये बात, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। तो वी शुड बिकम नॉट ओनली द लर्नर बट ऑल्सो यंग इन्वेस्टर्स। देखो पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्या चीजें थी, हमने रट लिया, चीजें थी हमने रट लिया, बट न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है, आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना है और चीजों को समझना, यानी कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टिगेटर बनना है। क्या करना है, आपको चीजों को समझना है ताकि इन फ्यूचर भी आपके काम आ सके। समझ आया, चलो एक एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, मान लो कि आपके घर का लाइट खराब हो गया, खराब हो गया, ठीक है, तो क्या आप लोग खराब होने के बाद डायरेक्टली चेंज कर देते हो लाइट, नहीं करते। क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अगर लाइट खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, अरे ऐसे कैसे, कुछ कुछ तो चीज होगी, क्या क्या मतलब, क्या क्या पता फिलामेंट टूट गया हो, क्या पता कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा चेक वेक करते हैं कि अच्छा सचमुच खराब है, क्या खराब है इसमें। ठीक है, देन कंक्लूजन पे आते हैं, देन जाके हम न्यू बल्ब चेंज करते हैं। क्या किया हमने, पहले देखा, क्या किया हमने, देखा, फिर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग की, क्या की, क्वेश्चनिंग की, फिर से सोचा, थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व करके सोचा क्या हो सकता है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एनालाइज, देन हमने क्या किया, हमने जाके नया बल्ब चेंज किया। समझ आया, आप सीधा जाके बल्ब खराब हुआ, बल्ब आप चेंज नहीं करोगे, आप पहले क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, कंक्लूजन पे आओगे, तब जाके आप किसी फाइनल डिसीजन पे आओगे। इतना बात समझ आया, तो यही है हमारा, क्या है ये हमारा, ये हमें क्या बनाता है, ये हमें बनाता है इन्वेस्टिगेटर्स। क्या बनाता है, इन्वेस्टिगेटर। बचपन में आप सब ने क्या किया होगा, कुछ चीजें खराब हो गई, मान लो आपका टॉय खराब हो गया, तो आप उसको देखते हो खोल के, ऐसे कैसे खराब हो गया, क्या खराब है, बैटरी खराब है, वायर खराब है, करते हो ना, वही चीज हमें अभी भी करनी है। चलो थर्ड चीज क्या है कि साइंस कैसे वर्क करती है, साइंस कैसे वर्क करती है, साइंस हमें क्या पता, पहली बात देखो साइंस हमें क्या हेल्प, किस चीज में हेल्प करती है, ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है, एक्सपेरिमेंट में हेल्प करती है, एक्सप्लेन करती है क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या हमने ऑब्जर्व किया। फिर इन तीनों के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं और उससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि हमें किसी भी चीज के एंड तक अगर हम आ रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें, क्वेश्चन करें, एनालाइज करें, एक्सपेरिमेंट करें, एंड देन जाके हम किस पे आए, कंक्लूजन पे आए। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोग, पेड़ जो है, पेड़ का बेस क्या है, पेड़ का बेस क्या है, ऑफ कोर्स रूट है। क्या है, रूट है, जो रूट है पेड़ का बेस है, और उसी से पूरा क्या होता है, क्या होता है, पूरा पेड़ स्टैंड होता है, नहीं खड़ा होता, और ये बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है, स्टैंड कर सकता है। तो जिस तरीके से एक रूट पेड़ को क्या करता है, खड़े होने में हेल्प करता है, उसी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट को किससे रिलेट कर सकते हैं, अगर मैंने रूट बोला तो आप किससे रिलेट कर सकते हो, रूट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ये इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टिविटी बनाता है हमें, और ट्रेडिशनल को भी शो करता है, एंड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज से भी हमें ये रिलेट करवाता है। तो जैसे कि रूट एक स्ट्रेंथ देता है, क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट को, उसी तरीके से जो वैल्यूज है, नॉलेज है, हमें क्या देता है, हमारी लाइफ को स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, लाइफ को स्ट्रेंथ देता है। जिस तरीके से ये रूट पेड़ को स्ट्रेंथ देता है, उसी तरीके से क्या हमारे रूट क्या हुए, हमारे रूट हुए नॉलेज, क्या हुए, नॉलेज, क्या हुए, नॉलेज एंड वैल्यूज, ये हमारे रूट हुए, क्या हुए, हमारे रूट हुए, और ये हमें क्या करता है, हमारी लाइफ को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो ये काइट का सिंबल है, काइट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो आपने काइट हवा में उड़ाया, हमें नहीं पता कि काइट कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर काइट को अगर देखें तो काइट क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, हमें नहीं पता कि काइट कितनी लेंथ तक दूर तक जाके फ्लाई करेगी, हमें नहीं पता, बट ये क्या करता है, हमें क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ इतनी दूर तक जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है, तो क्या होता है, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होता है, ये एक्सप्लोर करता है अननोन चीजों को, ये इतनी दूर चला जाता है कि पता ही नहीं होता है कि कहाँ गया, अननोन चीज को भी एक्सप्लोर करता है, क्रिएटिव थिंकिंग को इंप्रूव करता है कि हाँ अच्छा
इस तरीके से अगर हम फ्लाई करेंगे तो इतनी दूर जाएगा, कितना हमें मांझे को ढीला रखना है तो कितना ऊँचा जाएगा। सारी चीज़ें क्या करता है, क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, एक्सप्लोर करता है, अननोन चीज़ों को, क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो जिस तरीके से ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हेन साइंस वर्क बेस्ट व्हेन वी बैलेंस। साइंस कब बेस्ट काम करती है, जब हम बैलेंस करते हैं किसके बीच में, अगर केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर हमारी रही और क्रिएटिव थिंकिंग रही तो हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डेवलप अपने अंदर कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? चलो, तो ये जो चैप्टर है, ये थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है? इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि आपको क्या करना है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, लर्नर बनना है और आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एनालाइज के थ्रू सीखना है। क्या करना है? सीखना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। तो दिस द चैप्टर इंट्रोड्यूस इन्वेस्टिगेशन इन डिफरेंट एरिया। इस चैप्टर में किस-किस चीज़ों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं? तो देखो, पहला चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। दूसरा हेल्थ के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करूँ तो टाइनी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर देखा, एकदम पानी का बूंद, एकदम छोटा सा पानी का बूंद। ये तो इससे भी छोटा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इस बुक में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पानी जितना छोटा बूंद भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किस तरीके से डाइजेस्ट फूड करते हैं और किस तरीके से मेडिसिन में हेल्प करते हैं और किस तरीके से इन्फेक्शन हमें वो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ में क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है और वैक्सीन क्या होती है। इस पूरे बुक में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स इन मैटर। पार्टिकल्स क्या होता है, वो सब चीज इस बुक में हम पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो भी चीज बनी है वो क्या है, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से सब चीजें बनी है। इन सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी मूव मच। जो सॉलिड चीजें है, देखा है सॉलिड चीजें, जैसे मैंने की बॉक्स दिया तो उस बॉक्स के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी चीजें हम किसमें करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे हम। इन गैस पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली, और गैस में पार्टिकल्स एकदम मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो हमें सिर्फ रटना नहीं, हमें इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना है तो ये चीजें बोली क्या ये सच है या नहीं है। चलो, नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है, नेक्स्ट चीज पढ़नी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या पढ़ना है, मटेरियल। मटेरियल कैन बी क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में ये हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। समझ आया इतना? नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है, लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्शन करती है और फ्लैट मिरर पे, कर्व मिरर पे, और बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होती है। अगर एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि मान लो इमेज सीन इन शाइनी स्पून, जो हम चम्मच है, चम्मच में अपन परछाई देख सकते हैं तो क्या है वो, रिफ्लेक्शन है। क्या है वो, रिफ्लेक्शन है। करेक्टिव ग्लास हेल्प पीपल सी क्लियरली, और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स ग्लास हम क्या कर सकते हैं, चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। सारी चीजें हम इस बुक में डिटेल में पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेटिव तरीके से हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, अर्थ और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ और क्लाइमेट में क्या पढ़ेंगे कि अर्थ किस तरीके से लाइफ को सपोर्ट करता है और वाटर किस लिक्विड में ही क्यों रहता है, द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन। इस सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो पूरी बुक एनसीईआरटी क्लास 8th में हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर होगा और चीजों को हम बेसिकली एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे, मून एंड कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रफ सरफेस भी रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। मून फेसेस चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ। जो मून के फेसेस होते हैं, कभी हाफ मून, कभी फुल मून, कभी 2/3 मून देखते हो, क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के पोजीशंस की वजह से होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे। कैलेंडर कैसे वर्क करता है, ये सब चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड देन इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको सिखा रहा है किस तरीके से हमें इन्वेस्टिगेटर बनना। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, आपने देखा होगा कि पूरी है, पूरी है, मम्मा तलती है तो वो क्या होता है, एक साइड से फ्लफी बनता है, एक साइड से क्या होता है, वो फूल जाता है। देखा होगा, एक साइड से देखो ये फूल जाता है और बाकी साइड ऐसे ही थोड़ा थिक रहता है। ये वाला जो होता है लेयर थोड़ा थिन रहता है और ये वाला जो लेयर होता है वो थोड़ा थिक रहता है। तो क्या कभी आपने सोचा है इसका रीजन क्या है, क्या? चलो, हम आज क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो देखो, एम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट व्हाई पूरी पफ व्हेन पुट इन अ हॉट ऑयल। पूरी पफ यानी कि पूरी फूलती क्यों है जब हम उनको हॉट ऑयल में डालते हैं। ठीक है, समझ आया? तो व्हाट वी सी, पूरी पफ अब आफ्टर पुटिंग इन अ हॉट ऑयल, जब हम पूरी को क्या करते हैं, हॉट ऑयल में डालते हैं तो पफ होती, क्या होती है, पफ यानी कि फूलती है। सम टाइम वन साइड लुक थिनर एंड देन अदर। कुछ मतलब हम जनरली देखते हैं कि एक साइड की जो लेयर होती है वो थिन होती है, सेकंड वाले की थिक होती है, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या यूज करना है, सेम फ्लावर यानी कि आटा यूज करना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना है, सेम साइज ऑफ पूरी बनानी है एंड सेम टाइप ऑफ ऑयल यूज करना है, सेम पेन भी यूज करना है इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त। समझ आ रहा है ये? और हमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, थिकनेस। अब अगर हम कर रहे हैं तो कभी एक बार थिकनेस ऑफ डो को चेंज करेंगे, साइज ऑफ पूरी को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टाइप ऑफ फ्लावर को चेंज करेंगे, वे ऑफ पुटिंग पूरी इन ऑयल को भी चेंज करके देखेंगे किस वजह से हमारी पूरी जो है पफ हो रही है। समझ आया? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। जब पूरी को हम पुट कर रहे हैं किसमें, हॉट ऑयल में, किसमें, हॉट ऑयल में, तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या होता है। वी ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस। समझ आ रहा है इतनी बात? एंड पूरी गोज डाउन इन अ हॉट ऑयल। जैसे पूरी गया, देखो पूरी गया, ये पूरी गया हॉट ऑयल
ऑयल में, गया ये हॉट ऑयल में, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद क्या होता है, पूरी स्टार्ट्स टू पफ अप, पूरी स्टार्ट्स टू पफ अप। कुछ सेकंड बाद जैसे ही हमने पूरी को किसमें डाला, हॉट ऑयल में, तो ये स्टार्ट कर देगा पफ, यानी कि फूलने लगेगा। स्टीम इनसाइड मेक्स द पूरी बिगर लाइक अ बलून। अब जो पूरी होती है, देखो ये पूरी टाइप में है, ये पूरी टाइप में बिल्कुल नहीं लग रही है, ये पूरी बिल्कुल नहीं लग रही। इसको देखो, ये जो है पूरी है, ये पूरी है, और ये क्या है, ये थिक वाला लेयर है, क्या है, ये थिक वाला लेयर है, और ये क्या है, थिनर वाला लेयर है, ठीक है, थिनर वाला लेयर है। तो हमने क्या देखा, जैसे ही पूरी हॉट ऑयल में गई, जैसे ही पूरी हॉट ऑयल में गई, उसके अंदर स्टीम बनी, क्या बनी, स्टीम बनी, और स्टीम की वजह से क्या हुआ, पूरी की जो फर्स्ट लेयर यानी कि एक जो लेयर है वो क्या हो गई, पफ हो गई, क्या हो गई, पफ हो गई। तो क्वेश्चन है, नाउ वी कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट वी वांट टू फाइंड आउट टू आंसर। तो हमें क्वेश्चंस को क्या करना है कि पूरी पफ क्यों होती है, इसका क्या ढूंढना है हमें, को आंसर ढूंढना है, क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज पूरी पफ व्हेन वी पुट इन अ हॉट ऑयल। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या करेंगे कि जब हॉट ऑयल में पूरी को डालते हैं तो पफ क्यों हो जाती है, क्या हो जाती है, क्यों हो जाती है, और हम क्या, और भी व्हाट मेक्स द स्टीम इनसाइड द पूरी। हमने देखा कि स्टीम की वजह से पूरी पफ हुई, स्टीम की वजह से पूरी पफ हुई। तो स्टीम कैसे बना, स्टीम कैसे बना, किसके अंदर, पूरी के अंदर स्टीम कैसे बन गया, और why is one side sometimes thinner than the other। और हमें क्या देखने को मिला, हम देखने को मिला कि एक साइड थिन थी और एक साइड थिक थी। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें क्या करना है, सोचना है। पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, क्वेश्चंस किया, क्या किया, क्वेश्चंस किया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करना है, टू फाइंड आउट द आंसर वी चेंज वन थिंग एट अ वन टाइम। हमें एक चीज एक टाइम पे चेंज करनी है, और हमें ऑब्जर्व करना है क्या क्या हो रहा है। वी कैन चेंज थिकनेस ऑफ द डो, हमने स्टार्टिंग बताया था, हम थिकनेस ऑफ द डो चेंज कर सकते हैं, साइज ऑफ पूरी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर चेंज कर सकते हैं, हम वे ऑफ पुटिंग पूरी इन ऑयल चेंज कर सकते हैं। अब देखो, एक तो थिन डो बना सकते हैं हम, और एक थिक डो बना सकते हैं, स्मॉल पूरी बना सकते हैं, बिग पूरी बना सकते हैं, लेस हॉट ऑयल और वेरी हॉट ऑयल, व्हीट फ्लावर, अदर फ्लावर, जेंटली ड्रॉपिंग फास्ट। सारी चीजें हम चेंजेस कर करके क्या करेंगे, देखेंगे, और एंड हम क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे। समझ आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट वी फाइंड द आंसर टू आवर क्वेश्चन। जब हमने वन बाय वन ये चीज चेंजेस की, कभी थिन डो किया, कभी थिक किया, कभी वेरी हॉट ऑयल, कभी वेरी लेस हॉट ऑयल को हमने जब चेंज कर करके देखा, तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, हमारा कंक्लूजन आया, हमारा क्या आया, पूरी पफ up because steam form inside it and make it bigger like a balloon। कैसे फूल रही है पूरी, कैसे फूल रही है ये पूरी, पूरी के अंदर क्या हो रहा है, स्टीम बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, और स्टीम की वजह से पूरी क्या हो रही है, पफ हो रही है, क्या हो रही है, पफ हो रही है। इतनी बात समझ में आया। इफ द ऑयल इज नॉट वेरी हॉट और द डो हैज अ होल द पूरी में नॉट बी पफ। अब क्या बोला है, क्योंकि पूरी के अंदर क्या हो रहा है, स्टीम, क्या हो रहा है, स्टीम बन रही है, तब जाके पूरी क्या हो रही है, पफ हो रही है। अगर आपके डो में या डो या बहुत क्या है, डो बहुत ज्यादा पतला है, क्या है, बहुत ज्यादा पतला है, या डो में क्या है, होल है, तो आपका पूरी बलून की तरह पफ नहीं होगा। ठीक है। If the oil is not very hot or the dough has a hole, the पूरी may not be puff। हमने देख लिया, अगर तेल, अगर ऑयल भी हॉट नहीं है और अगर डो में होल है तो पूरी पफ नहीं होगी। वन साइड लुक थिनर समटाइम्स बिकॉज ऑफ द डो और हीट में नॉट बी द सेम ऑन द बोथ साइड। और एक साइड थिन रहती है और एक साइड थिक रहती है, क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ द डो की वजह से क्या होता है, एक साइड थिन हो जाती है और एक साइड थिक रह जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये हीट है, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाती दोनों साइड। समझ आया, इतनी बात समझ आया। तो इससे हमने क्या देखा, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज हाउ वी यूज सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पूरी पफ क्यों होती है। देखो पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात करूं, पुरानी वाले में इसका क्वेश्चन था और इसका आंसर था, तो बच्चे क्या करते थे, रट लेते थे। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चनिंग की, फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर एनालाइज किया, एंड देन लास्ट में हम किस पे आए, कंक्लूजन पे आए। तो इस तरीके से हमें साइंस में पढ़ना है। साइंस क्या है, साइंस एक तरीका क्या है, सोचने का तरीका है कि किस तरीके से चीजें हो रही है। हमें रटना नहीं है, हमें एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, हमें साइंटिस्ट की तरह बनना, हमें साइंटिस्ट ही बन के सोचना है। समझ आया। तो एक लास्ट ये एक्सपेरिमेंट बता रही जो कि आपको बताना है कैसे। आप पहले ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, एंड देन क्या करोगे, ऑब्जर्व के बाद क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के बाद क्या करोगे, एनालाइज नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड देन एनालाइज करोगे, एंड देन जाके आप क्या करोगे, आप जाके कंक्लूजन पे आओगे। ये सारी चीज करने के बाद आप बताओगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है।
न्यू एनसीईआरटी जो है फोकस करता है कि बच्चा सीखे, वो एक्सप्लोर करके सीखे, इन्वेस्टिगेट करके सीखे, ताकि आपको रोट लर्निंग आपकी कम हो, रट्टाफिकेशन कम हो। समझ आया? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गिलास है, 3 गिलास है, तीनों में सेम चीज़ है, आइस है। तो एक को सनलाइट में रखा, एक को शेड में रखा और एक को फ्रिज में रखा। तो किस कंडीशन में आइस जल्दी मेल्ट होगा? समझ आया? एक मैंने देखा कि हमने पहले 2 को चेंज किया था, फिर ऑयल को, फिर क्या किया हमने, फ्लावर चेंज किया। तो 1 बाय 1 हमने चीज़ों को चेंज करके देखा। इसमें भी आपको क्या करना है, हर चीज़ को चेंज करके 1 बाय 1 देखना है। एंड सेकंड क्या है कि किस कप में वाटर सबसे ज़्यादा गर्म लंबे समय तक होता है? एक स्टील का कप, एक प्लास्टिक का कप और पेपर का कप। इन तीनों कप में जो पानी है, किस कप में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है लंबे समय के लिए, ठीक है? एंड लास्ट क्या है कि व्हिच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग सीड? एक गार्डन सॉइल है, एक सैंडी सॉइल है और एक क्ले सॉइल। कौन-सा सॉइल हमारे लिए ग्रोइंग सीड के लिए क्या है, बेस्ट है? तो आपको चीज़ों को क्या करना है, ऑब्जर्व करके, क्वेश्चनिंग करके, एक्सपेरिमेंट करके, एनालाइज़ करके, देन कंक्लूजन पे आपको आना। इस तरीके से आपको सारे एक्सपेरिमेंट करना है और ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। क्या है ये? होमवर्क वाला क्वेश्चन है। सभी बच्चों को करके लाना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए नए-नए वीडियोस लेके आने में। और अब तक के लिए आपने इतना पेशेंस से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी हो कमेंट करो, आपका कमेंट का रिप्लाई हम देंगे और उस पे वर्क भी करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।